गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में जो हमारी हरियाणा के प्रमुख व्यक्तियों की सीरीज चल रही थी उसमें आज जो हम बात करने वाले हैं वो हरियाणा के चाणक्य पर बात करने वाले हैं, यानी चौधरी भजन लाल पर बात करने वाले हैं। देखिए चौधरी भजन लाल जो है, चौधरी भजन लाल जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और चौधरी भजन लाल को हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम हरियाणा के चाणक्य के बारे में ही जानेंगे। आखिरकार हरियाणा का चाणक्य चौधरी भजन लाल को क्यों कहा जाता है, उसके साथ में ही जो चौधरी भजन लाल की जो राजनीतिक व्यवस्था में जो राजनीतिक योगदान जो रहा है, सामाजिक योगदान जो रहा है, ठीक है, उन सब के बारे में हम आपकी इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चौधरी भजन लाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए तो आज की क्लास की करते हैं शुरुआत बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखिए यहाँ पे जो आपको पहले हम इसका बेसिक सा मतलब इंट्रोडक्शन करा देते हैं। देखिए चौधरी भजन लाल का जन्म 6 अक्टूबर 1930 को हुआ था। ठीक है, कहाँ कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1930 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कोरान वाली गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? कोरान वाली गांव में। अब देखिए एक चीज़ सोचिए, 6 अक्टूबर 1930 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी जो भारत और जो पाकिस्तान है एक है। ठीक है, मतलब भारत पाकिस्तान का भी विभाजन नहीं हुआ है, भारत पाकिस्तान एक है। तो मतलब ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिटिश भारत की बात करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत में जन्म हुआ था 6 अक्टूबर 1930 को चौधरी भजन लाल का। ठीक है, 6 अक्टूबर 1930 को। तो जब 6 अक्टूबर 1930 को चौधरी भजन लाल का जन्म कोरान वाली गांव में हुआ था। ये कोरान वाली गांव कहाँ पड़ता है वर्तमान टाइम में? कोरान वाली गांव आपका पाकिस्तान के अंदर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान के अंदर पड़ेगा। ठीक है, और ये जो पाकिस्तान में कहाँ पे पड़ेगा? पाकिस्तान में एक रियासत रही थी भागलपुर रियासत। क्या रही थी? भागलपुर रियासत के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो भागलपुर रियासत है, इसी भागलपुर रियासत में क्या पड़ता है? भागलपुर रियासत में कोरान वाली गांव पड़ेगा। कौन सा गांव पड़ेगा? कोरान वाली गांव। ठीक है, और इसी कोरान वाली गांव में चौधरी भजन लाल का जन्म हुआ था 6 अक्टूबर 1930 को। ठीक है, उसके अलावा हम आपको बता दें जो निधन की जब हम बात करते हैं तो 3 जून 2011 में चौधरी भजन लाल का निधन हो गया था हिसार के अंदर, जो कि हरियाणा का जिला है। तो जो चौधरी भजन लाल का जो जन्म है वो तो हुआ था कहाँ पे? कोरान वाली गांव में। ठीक है, जो कि वर्तमान टाइम में पाकिस्तान में है, और जो निधन है वो हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। ठीक है, तो निधन कब हुआ था? 3 जून 2011 को हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौधरी भजन लाल को हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौधरी भजन लाल को हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। हरियाणा का चाणक्य इसलिए कहा जाता है, देखिए चौधरी भजन लाल क्या करते हैं? चौधरी भजन लाल 1963 से अपनी जो मतलब है वो पंचायती समिति के सदस्य बन जाते हैं और अपनी जो राजनीतिक प्रक्रिया जो थी राजनीतिक में मतलब अपना कदम रखना शुरू कर दिया था चौधरी भजन लाल ने 1963 में। ठीक है, तो 1963 में जब 1963 में चौधरी भजन लाल पंचायत समिति के सदस्य बने और 1968 तक इसी पद पर रहे, पंचायती समिति के पद पर रहे। ठीक है, चौधरी भजन लाल। तो फिर क्या हुआ? चौधरी भजन लाल जैसे जैसे राजनीति में अपना कदम आगे बढ़ाता रहा तो कुछ समय बाद क्या कर दिया? चौधरी भजन लाल जी क्या बन गए? हरियाणा के पहले मतलब हरियाणा के सीएम बन गए। ठीक है, तो अब हरियाणा का जब पहली बार हरियाणा का सीएम बना चौधरी भजन लाल, ठीक है, तो किसके मतलब इसके मतलब जो चौधरी देवीलाल है, हाल ही में मैंने आपको बताया था चौधरी देवीलाल के बारे में। ठीक है, तो जो चौधरी देवीलाल जो था, चौधरी देवीलाल को हराकर, या फिर बोल सकते हैं चौधरी देवीलाल जो था वो विपक्ष पार्टी में था, और उसके मतलब जो चौधरी भजन लाल जी था, चौधरी भजन लाल जी ने क्या कर दिया? चौधरी देवीलाल को हराकर या चौधरी देवीलाल को टक्कर देकर 1979 में क्या कर दिया? 1979 में हरियाणा का सीएम बन गया। ठीक है, तो 1979 में हरियाणा का सीएम पहली बार बना चौधरी देवीलाल। ठीक है, फिर 1986 में दूसरी बार बन गया। ठीक है, दूसरी बार जो सीएम बना था चौधरी भजन लाल कब बना था? चौधरी भजन लाल दूसरी बार सीएम बना 1986 में, और तीसरी बार सीएम बना 1991 में। तो जो चौधरी भजन लाल जो था, चौधरी भजन लाल हरियाणा का 3 बार सीएम रह चुका था। ठीक है, 3 बार सीएम रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है चौधरी भजन लाल हरियाणा का। और यहाँ पे जो खास बात यह है कि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछ सकता है? एक तो यही पूछ सकता है कि हरियाणा का चाणक्य किसको कहा जाता है? हरियाणा के चाणक्य के नाम से किस
किसको जाना जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन बना सकता है। या फिर आपसे पूछेगा कि जो चौधरी देवीलाल है, चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ पे हुआ था, कोरान वाली गांव भागलपुर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, ये चीज़ें। और उसके अलावा देखिए गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये तो सब आपने सुना होगा, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि हिसार के अंदर है। और इस विश्वविद्यालय का जो निर्माण हुआ था वो 1995 में हुआ था। इस 1995 में चौधरी भजनलाल के समय में ही हुआ था, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी जो थे 1991 में तीसरी बार क्या बने, तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। और 1995 में क्या कर दिया, 1995 में चौधरी भजनलाल जी ने क्या कर दिया, चौधरी भजनलाल जी ने अपने टाइम पीरियड में क्या करवाया, अपने कार्यकाल में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान टाइम में हिसार के अंदर है, ठीक है, तो इसका निर्माण करवाया था। ये एक ऐतिहासिक मतलब फैक्ट जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐतिहासिक फैक्ट जो आपको देखने को मिलेगा चौधरी भजनलाल से, क्योंकि चौधरी भजनलाल ने 1995 में क्या करवाया, 1995 में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो वैसे चौधरी भजनलाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए। कुछ ज़्यादा बड़ा मतलब एक्स्ट्रा की चीज़ें भी नहीं पढ़नी चाहिए, जितना बन रहा था उतना ही बना दिया। पूछेगा तो मतलब इससे बाहर नहीं पूछेगा। चौधरी भजनलाल के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यही आने वाला है। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन वाले बटन को हिट कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता दूं, हमारी हरियाणा जीके की क्लासेज चल रही हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो हरियाणा जीके की क्लासेज का आनंद लीजिए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके अलावा इंडियन जीके की बात की जाए तो इंडियन जीके भी आपको वहाँ पे माइंडेड स्टडी 22 पे रोज़ाना क्लासेज चलती हैं। तो इंडियन जीके भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है। इंडियन जीके को भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हिंदी कम्प्लीटली कोर्स है, कंप्यूटर कम्प्लीटली कोर्स है। ठीक है, और ये सारी जो क्लासेस हैं ये अपने चैनल पर चल रही हैं। और उसके साथ में रोजाना हरियाणा करंट अफेयर्स प्लस इंडियन करंट अफेयर्स। ठीक है, मतलब हरियाणा करंट अफेयर्स के साथ साथ जो इंडियन करंट अफेयर्स है, अपने मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जब हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स मतलब करंट अफेयर्स, चाहे वो हरियाणा की हो, इंडिया की हो, केवल इंडिया जो केवल हरियाणा की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो हम जो करा रहे हैं वो उसमें क्या करेंगे, करंट अफेयर्स मतलब करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स केवल हरियाणा की नहीं पढ़ाएंगे, उसमें जो करंट अफेयर्स है कभी भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो जो करंट अफेयर्स वाली जो क्लासेज है वो सुबह 6:30 बजे और रोज़ाना लाइव चलती है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और इन सब क्लासेस का आनंद नहीं ले रहे हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए और इन सारी क्लासेस का आनंद आप हमारे साथ लीजिए, ताकि अब की बार आप कर दीजिए एसएससी पार। ठीक है, तो ये आपका मोटो होना चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि अब की बार एचएसएससी पार। बहुत सारे एग्जाम्स वैकेंसीज निकल रही हैं, अब तो मौका है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर दीजिए। बस यही कहना चाहेंगे आपसे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी। और तो फिर मिलते हैं आज इवनिंग में। तो हरियाणा जो जिला दर्शन की जो सीरीज चल रही है, हरियाणा जिला दर्शन पर आज हम किस पे बात करेंगे, फरीदाबाद पर बात करने वाले हैं। यमुनानगर पर हम बात कर चुके हैं, पानीपत, फतेहाबाद, इन सब पर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, आज जो शाम में जो क्लास होगी वो फरीदाबाद पर होगी। फरीदाबाद के बारे में जितने भी हरियाणा के कंप्लीट जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे आज इवनिंग में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं शाम में फरीदाबाद वाली जिला दर्शन वाली जो सीरीज है उसमें। तो तब तक के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।